अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो पहला टॉपिक अपने लेक्चर में करना है दैट इज़ मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। इसमें सबसे पहले हम जिसको कवर करेंगे फर्स्ट लेक्चर में दैट इज़ मोल। और व्हाट इज़ मोल, इस कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले ये देख लें कि मोल है क्या चीज़। तो मोल इज़ अ यूनिट। ये यूनिट है बहुत सारी दूसरी यूनिट्स की तरह। यूनिट लाइक डज़न, जिस तरह एक दर्जन होता है, यूनिट लाइक पेयर। तो इनमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डजन कंटेन 12 आइटम्स, पेयर कंटेन 2 आइटम्स। और जब आपके पास आइटम्स आ जाते हैं तो आप उन्हें वेइंग मशीन पे वे भी कर सकते हैं, तो आपके पास उन सब्सटेंस के मास भी आ जाता है। सो आप उनके ग्राम भी मेजर कर सकते हैं। तो जो मोल है वो भी एक यूनिट है। दैट यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस, मीन इट इज़ अप्लाइड फॉर ईच सब्सटेंस इन यूनिवर्स, बट इट इज़ पर्टिकुलर फॉर एटम, मॉलिक्यूल और आयन। लेकिन इसको पर्टिकुलर कर दिया गया है कुछ पार्टिकल्स के लिए। ऐसा क्यों है ये हमारे सेकंड लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा। नाउ हम मोल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये एटम, मॉलिक्यूल और आयन के लिए होती क्यों है। तो वो इस वजह से बिकॉज इन जो सब एटॉमिक पार्टिकल और स्मॉलेस्ट हमारे पास पार्टिकल हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन। हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इन्हें पकड़ नहीं सकते। तो फिर अगला क्वेश्चन ये था कि हम इन्हें वे कैसे करें। और फिर और अगर हम इनको वे कर लेते हैं तो फिर भी ये इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं कि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते जैसे कि हम दूसरी यूनिट्स में करते हैं। तो सोचा गया कि एक नई टर्म यूज़ करते हैं और लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड mole. And now what do you mean by mole? The word mole is a Latin word mean huge mass, heap or pile. word जो mole है इसका मतलब होता है एक एटम नहीं जिसको आप देख भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, बल्कि ह्यूज मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ढेरी जिसे बोलते हैं। आप एक एटम नहीं बल्कि आप बहुत सारे एटम जो हैं वो ले लें तो उनको आप वे कर सकते हैं, एक एटम को नहीं से कर सकते। तो फिर इस यूनिट से हमें कैसे मेजरमेंट मिलेगी। तो दैट मोल इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज वेल एज यूनिट ऑफ काउंटिंग इन केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? it is a unit of measurement because this unit is used to find amount of substance. ये यूनिट जो है वो अमाउंट इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस मेजर करके भी आपको बताती है। और सब्सटेंस याद रहे पर्टिकुलरली एटम, मॉलिक्यूल और आयन है जिनकी हम बात कर रहे हैं। सो एटम, मॉलिक्यूल और आयन को ये आपको मेजर करने का प्रोसेस भी बताएगी। आपने एटम, मॉलिक्यूल, आयन लिए और फिर उनको आपने वे कर दिया। वे करने के बाद ये जो नंबर आया है ये ग्राम की यूनिट में है, दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस। और अमाउंट इज़ जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट की मोल होगी, यानी ये अब आपके पास एक मोल सब्सटेंस आ गया। फिर इसके बाद जो अभी आपने मेजरमेंट की है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने आए हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड पार्टिकल्स। अब आपने इसमें अमाउंट उस गिवन अमाउंट में नंबर ऑफ पार्टिकल भी देखने हैं वो कितने हैं। तो वो पार्टिकल्स के लिए पार्टिकल्स नंबर, तो जब आप पार्टिकल का नंबर काउंट करेंगे तो ये काउंटिंग यूनिट भी बन जाएगी। जब मास आ गया तो फिर काउंट करना भी इजी हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन के मास को ये मेजर कैसे करती है। तो कहा यह गया कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एटम के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के फार्मूला मास को अगर आप ग्राम में ले लें, बजाय एक एक एटम के ग्राम में ले लें, तो आप एक ह्यूज मास के साथ काम करेंगे और उसको हम मोल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल For example, 1 mole of hydrogen has 1.008 mass. If you take 1.008 gram of hydrogen, you doesn't mean one atom of hydrogen, but actually you take a huge mass 1.008 gram of hydrogen which is equal to 1 mole. इसी तरह 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम लेने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने 12 एटम कार्बन के लिए हैं, बल्कि आपने 12 ग्राम एक ह्यूज अमाउंट ली है कार्बन एटम्स की जिसमें बहुत सारे एटम हैं और इसको
जिसको हमने कहा है ये 1 मोल के इक्वल होता है। इसी तरह 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब ये नहीं कि आपने एक ऑक्सीजन एटम लिया है, बल्कि आपने एक ढेरी जो है वो ऑक्सीजन एटम की ली है, जिसको हमने वेट मशीन पे वे किया तो वो 16 ग्राम है, और जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कि आप काउंटिंग यूनिट में देखेंगे सेकंड लेक्चर में, और वो जो है वो 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स के केस में जो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास होते हैं, अगर आप उनको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, इफ यू टेक 18 ग्राम, इट डजंट मीन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट 18 ग्राम में बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच इज़ called 1 mole. 98 gram of sulfuric acid contain is equal to 1 mole of sulfuric acid, and 180 gram which is molar mass of glucose equal to, if you take it in gram, then it is called 1 mole. इसी तरह फार्मूला यूनिट वो जो कि टर्म यूज़ होती है आयनिक कंपाउंड के लिए, 1 मोल ऑफ NaCl is equal to 58.5 ग्राम, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट is equal to 106 ग्राम, और जब आपने इनके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल. So it means if you write atomic mass, molecular mass and formula mass of substance in gram, it is called mole and it is equal to mole. जो कि काउंटिंग पार्टिकल भी रखते हैं, और ये एक एटम मॉलिक्यूलर आयन नहीं होते बल्कि ह्यूज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास. अगर कन्वर्जन फार्मूलाज आप न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे तो मास ऑफ सब्सटेंस जो कि एटम मॉलिक्यूलर आयन में से कुछ भी होगा आपको गिवन होगा, उसको मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा.